ड्रामा सीरियल बेबाजी का आने वाली जिसमें आप देखेंगे कि जब वासिफ घर आकर फरहत से पूछता है कि मेरी माँ को खाना दे दिया था, तो इस सुनते साथ ही फरहत कहती है कि क्या हो गया है वासिफ आपको, मैंने उन्हें खाना दिया था, वो आएंगी तो बता देंगी कि दिया था ये नहीं, लेकिन न जाने कहाँ गई हैं। ये सुनते साथ ही वासिफ कहता है कि क्या तुम्हें अम्मी ने नहीं बताया कि वो कहाँ गई हैं और तुमने भी पूछना गवारा नहीं समझा। तो इस सुनते साथ ही फरहत कहती है कि पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आ जाऊंगी अगर आना हुआ तो। ये सुनते साथ ही वासिफ कहता है कि जमाल भाई के घर भी नहीं है क्योंकि अभी तो मेरी उनसे बात हुई थी। ये सुनते साथ ही फरहत कहती है कि नसीर भाईजान के भी नहीं जा सकती होंगी क्योंकि उन्हें मैंने बता दिया था कि उनका नाम सुनते साथ ही फ़ोन बंद हो गया था। तो ये सुनते साथ ही वासिफ कहते हैं कि जाकर उनका कमरा चेक करो, शायद कुछ मिल जाए और पता चल जाए। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब जमाल अजरा से कहता है कि अजरा अपना सारा का सारा सामान पैक कर लो क्योंकि मालिक मकान ने घर खाली करने को कहा है। तो ये सुनते साथ ही अजरा कहती है कि क्या मतलब घर खाली करने को कहा है, जमाल आप ये घर खरीद ही क्यों नहीं लेते हैं इतनी मुश्किल से, अभी तो मैंने सारी सेटिंग की थी। तो ये सुनते साथ ही जमाल कहते हैं कि यही तो फ़र्क है अपने घर में और किराए के घर में, तुम्हें नहीं समझ आई थी और ना ही फरहत को, आज हम ठोकरे खाने वाले हैं। ये सुनते साथ ही ज़रा कहती है कि सारी गलती फरहत की थी, मेरी नहीं थी, और हाँ मैं आपको बता दे रही हूँ मुझे यही घर चाहिए, किसी ना किसी तरह मालिक मकान से बात करें और किराया बढ़वा लें। ये सुनते साथ ही जमाल कहता है कि किराया मेरे पास इतना देने का नहीं है और तुम कह रही हो कि बढ़ा लूँ, हर किस नहीं बढ़ाऊंगा और अब मैं कोई छोटा सा मकान ही देखूंगा। ये सुनते साथ ही ज़रा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब नसीर जाता है रक्षी के पास और रक्षी से कहता है कि रक्षी वैसे मैं कुछ सोच रहा था। तो ये सुनते साथ ही रक्षी कहती है कि क्या सोच रहे थे, क्या असमा ने कुछ कह दिया है या आपकी अम्मी ने कुछ कहा है। ये सुनते साथ ही नसीर कहता है कि किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मैं ये सोच रहा था कि तुमसे अच्छी तो असमा नहीं है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ज़रूरी हूँ, ना कि ये जायदाद। ये सुनते साथ ही रक्षी कहती है कि यानी कि आप अभी से मुझसे तंग आ गए हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। ये सुनते साथ ही नसीर कहता है कि अब बात तंग आने की नहीं है, लेकिन खुद भी तो सोचो ना, तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है मुझसे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्लाइट का पेपर्स लेकर ही कुछ है।